फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रवि रोशन बायोलॉजी। बिहार एएनएम भर्ती 2023 का जो सीट आया मतलब टोटल जो बहाली आया हुआ है 10,709 जिसका सीट है, उससे रिगार्डिंग हम अभी वीडियो मतलब क्वेश्चंस एमसीक्यू लेके आ रहे हैं। तो उसमें हम बात कर रहे थे प्राइमरी हेल्थ केयर का। उसका दो वीडियो, इससे दो पार्ट में वीडियो हम ला चुके हैं। उसमें बीवीआई एमसीक्यू था, उसका तीसरा पार्ट हम लेके आए हैं। इससे पहले जो हम 121 क्वेश्चंस के बारे में हम बता चुके हैं, उसका आंसर्स भी बता चुके हैं कौन सा उसका ऑप्शन होता है। उसी तरह हम अब उसका आगे हम आज से 122 से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हम 50 एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में हम बताएंगे। तो जो लोग जो है सो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। और इस पे जो है सो इसी तरह का और भी वीडियो आते रहेंगे। और पहले भी हम बहुत सारा नर्सिंग से रिलेटेड वीडियोज डाल चुके हैं, और अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्टिब्रल कॉलम में सैक्रम कहाँ होता है। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है हमारा, जो वर्टिब्रल कॉलम जिसमें कि 26 बोन होते हैं एडल्ट में, वो जो होता है उसमें सैक्रम कहाँ पे अवस्थित होता है। ऑप्शन है ए नंबर ऊपर, ऑप्शन बी है बीच में, ऑप्शन सी है नीचे, ऑप्शन डी है कहीं नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीचे। सैक्रम जो होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। काहे कि सबसे ऊपर में होता है सर्विक्स, उसके बाद थोरेसिक, उसके बाद लंबार, उसके बाद सैक्रम और कॉकिक्स। तो कॉकिक्स जो होता है वो कहाँ होता है, नीचे होता है। 122 का हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, नीचे, मतलब सी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 123 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपेंडिसाइटिस में पेट दर्द कहाँ होता है। अपेंडिसाइटिस जो होता है, अपेंडिक्स का जो इन्फ्लामेशन होता है, अपेंडिसाइटिस जो होता है उसमें पेट के किस एरिया में दर्द होता है। ऑप्शन है ए नंबर ऊपर दाएं, मतलब ऊपर की तरफ दाएं में, नीचे दाएं, नीचे में दाएं में, ऑप्शन सी है ऊपर बाएं, या ऑप्शन डी नीचे बाएं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीचे दाएं, मतलब राइट साइड में, बिलो राइट साइड होता है, मतलब कि बिलो राइट साइड में, बिलो में होता है, मतलब नीचे होता है। क्लियर है, कमर के पास ऐसा कह सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आईएम इंजेक्शन का पूरा नाम क्या है। आईएम इंजेक्शन जो होता है उसका पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है ए नंबर इंट्रामेन, ऑप्शन बी है इंट्रामीन, ऑप्शन सी है इनसाइड द मेन, ऑप्शन डी है इंट्रामस्कुलर। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आईएम इंजेक्शन का पूरा नाम वो क्या हो जाएगा, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। आईएम क्या होता है, इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 125 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे लंबा बोन इन बॉडी, मतलब कि हमारा जो बॉडी होता है उसमें सबसे लंबा बोन, सबसे लंबा हड्डी जो है वो कौन सा होता है। ऑप्शन है ए नंबर फीमर, ऑप्शन बी है रेडियस, ऑप्शन सी है अल्ना, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फीमर, मतलब थाई का हड्डी, जांग का जो हमारा हड्डी होता है वो क्या होता है, सबसे लंबा हड्डी होता है, जिसका नाम क्या होता है, फीमर। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 126 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सबसे लंबा मसल्स कौन सा होता है। ऑप्शन है ए नंबर डेल्टोइड, ऑप्शन बी है गुलेटियस, ऑप्शन सी है रेक्टस, ऑप्शन डी है सार्टोरियस। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पूछ रहा है क्या, सबसे लंबा मसल्स जो होता है, मांसपेशी जो होता है वो कौन सा होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सार्टोरियस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 126 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सार्टोरियस मसल्स जो होता है वो क्या होता है, सबसे लंबा मसल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 127 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, काटने वाले जो दांत होते हैं वो कौन सा होता है। ऑप्शन है ए नंबर मोलर, ऑप्शन बी है कैनाइन, ऑप्शन सी है इंसीजर, ऑप्शन डी है कोई नहीं। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मतलब जो काटने में मदद करता है दांत, तो वो कौन सा होता है, इंसीजर। जो हमारे सामने में होता है मिडिल में, वो उसका क्या नाम होता है, इंसीजर, वो जो है सो काटने का काम करता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंसीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 128 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पल्स इज यूजुअली टेकन ऑन। पल्स जो होता है, मतलब कि ये पल्स रेट जो होता है, नाभि दर जो होता है उसको जो है सो यूजुअली जो है सो कहाँ से लिया जाता है। तो ऑप्शन है ए नंबर रेडियल आर्टरी, ऑप्शन बी है फीमोरियल आर्टरी, ऑप्शन सी है कैरोटिड आर्टरी, या ऑप्शन डी होगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 128 का, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेडियल आर्टरी। पल्स जो है मेनली रेडियल आर्टरी से लिया जाता है।
उसको फील करके लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 129 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, WBC में कौन सा सेल सबसे ज़्यादा होता है। WBC जो होता है उसमें अलग अलग सेल्स पाए जाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सेल्स कौन सा होता है। ऑप्शन है ए नंबर लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन बी है मोनोसाइट, ऑप्शन सी है न्यूट्रोफिल्स, ऑप्शन डी है नन, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल तीनों का तीनों क्या है, ये WBC का सेल्स होता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा किसका मात्रा पाया जाता है, न्यूट्रोफिल जो होता है वो क्या होता है, WBC में जो है सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूट्रोफिल्स। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 129 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 130 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 130 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोसूरिया का अर्थ है, मतलब ग्लाइकोसूरिया ये एक टर्म है, इस टर्म का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर बाइल, ऑप्शन बी है शुगर इन यूरिन, मतलब कि पेशाब में संकरा, मतलब कि चीनी का मात्रा शुगर का, ऑप्शन सी है सलाइवा, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुगर इन यूरिन। ग्लाइकोसूरिया का मतलब क्या होता है, शुगर इन यूरिन होता है, मतलब यूरिन में शर्करा का मात्रा होना। तो इसका ग्लाइकोसूरिया का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 130 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 131 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है वो कौन सा होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व कौन सा होता है। ऑल्फैक्टरी मतलब क्या, जो हमें सूंघने में मदद करता है। ऑल्फैक्टरी मतलब क्या, ऑल्फैक्शन मतलब जो हमें सूंघने में मदद करता है, वो कौन से नंबर का नर्व होता है। तो ऑप्शन है ए नंबर फर्स्ट क्रेनियल नर्व होता है, ऑप्शन बी है फेशियल नर्व होता है, ऑप्शन सी है फिफ्थ क्रेनियल नर्व होता है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑल्फैक्टरी नर्व जो होता है, टोटल हमारा 12 नर्व होता है, क्रेनियल नर्व होता है, उसमें से पहला क्रेनियल नर्व जो होता है वो क्या होता है, ऑल्फैक्टरी नर्व होता है, जो कि हमें सूंघने में मदद करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 132 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीरम बिलिरुबिन बढ़ता है। सीरम बिलिरुबिन जो होता है वो कब बढ़ता है, बॉडी में जो है सीरम बिलिरुबिन कब बढ़ता है। ऑप्शन है ए नंबर डायबिटीज में, ऑप्शन बी है हाइपरटेंशन, मतलब कि ये बीपी जब बढ़ जाता है उसमें, ऑप्शन सी है जॉइंडिस, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉइंडिस। जिसको जॉइंडिस होता है उसमें क्या होता है, सीरम बिलिरुबिन का मात्रा बढ़ जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जॉइंडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 133 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंडोक्राइन ग्रंथि होता है। इंडोक्राइन ग्रंथि मतलब कि जो अंतःस्रावी करता है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर ही क्या करता है, हार्मोन का सेक्रेशन करता है, वो कौन सा ग्रंथि होता है। ऑप्शन है ए नंबर लीवर, ऑप्शन बी है सपोर्ट, ऑप्शन सी है थायराइड, या ऑप्शन डी सभी। यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थायराइड। थायराइड ग्लैंड जो होता है वो क्या होता है, हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि होता है हमारा। क्लियर है। 133 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 134 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पैर में घाव होता है। पैर में घाव होता है, इसका ऑप्शन है ए नंबर हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी है टीबी के कारण, ऑप्शन सी है डायबिटीज़, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायबिटीज़ के कारण जो होता है क्या होता है, पैर में घाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 135 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, डब्लू मतलब यूस्टेरेसिया बैनक्रॉफ्टी के इन्फेक्शन से क्या होता है। डब्लू का मतलब यहाँ पे है यूस्टेरेसिया कहलाता है फुल फॉर्म, यूस्टेरेसिया बैनक्रॉफ्टी के इन्फेक्शन से क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर मलेरिया, ऑप्शन बी है फलेरिया, ऑप्शन सी है जॉइंडिस, ऑप्शन डी एनीमिया। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यूस्टेरेसिया बैनक्रॉफ्टी के इन्फेक्शन, उसके संक्रमण के कारण जो है क्या हो जाता है, फलेरिया हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 135 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 136 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, नॉर्मल कैपेसिटीज ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो हमारा होता है, मतलब ये जिसमें मूत्र मतलब इकट्ठा होता है हमारा, उसका कैपेसिटी, सामान्य कैपेसिटी क्षमता जो होता है वो कितना होता है। ऑप्शन है ए नंबर 400 से 600 ml, ऑप्शन बी है 300 ml, ऑप्शन सी है 200 ml, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 400 से 600 ग्राम जो है क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर का कैपेसिटी होता है, यूरिन स्टोर करने का क्षमता होता है ब्लैडर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 137 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्लाज्मोडियम एसपी इज, प्लाज्मोडियम एसपी जो है एसपी वो क्या है। ऑप्शन है ए नंबर बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी कोई नहीं, या ऑप्शन डी ऑल। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई नहीं। प्लाज्मोडियम एसपी जो है इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 138 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ग्लूकोमीटर मापता है, ग्लूकोमीटर जो होता है वो क्या मापता है। ऑप्शन है ए नंबर बाइल पिगमेंट, ऑप्शन बी है शुगर, ऑप्शन सी है यूरिया, ऑप्शन डी है क्रेटिनिन। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ग्लूकोमीटर जो होता है वो किस चीज़ का माप करता है, वो शुगर का माप करता है, मतलब हमारे ब्लड में कितना शर्करा है, मतलब शुगर का मात्रा है वो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 139 नंबर क्वेश्चन, 139 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीरम क्रेटिनिन बढ़ता है, सीरम क्रेटिनिन बढ़ तो क्या होता है। ऑप्शन ए है किडनी डिजीज, ऑप्शन बी है लंग्स डिजीज, ऑप्शन सी है लीवर डिजीज, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीरम क्रेटिनिन के बढ़ने से क्या होता है, हमें किडनी डिजीज देखने को मिलता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 139 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 140 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आरबीसी कंटेंट, आरबीसी जो वो क्या कंटेंट करता है। ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है बिलिरुबिन, ऑप्शन सी है एंथीन, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। आरबीसी जो है वो क्या कंटेंट करता है, हीमोग्लोबिन कंटेंट करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या कह रहा है, बॉल एंड सॉकेट जोड़, बॉल एंड सॉकेट जोड़ जो होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है ए नंबर एल्बो जॉइंट, मतलब केहनी का जोड़, ऑप्शन बी है नी जॉइंट घुटने का जोड़, ऑप्शन सी है हिप जॉइंट, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिप जॉइंट। मतलब हमारे जांग के पास का जो जॉइंट होता है, कमर के पास का जो जॉइंट होता है वो क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 142 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होता है। एक ह्यूमन हार्ट जो होता है, मनुष्य का जो एक हृदय होता है उसमें कितना चैम्बर होता है, कितना चैम्बर होता है। ऑप्शन है ए नंबर 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 142 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा जो हार्ट होता है उसमें टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या कर रहा है, रेटिना किसका, रेटिना किसका है, रेटिना जो है वो किसका, यहाँ पे अंग भी लिखना चाहिए, रेटिना किसका है मतलब किस एरिया से रिलेटेड है। ऑप्शन है ए नंबर ईयर मतलब कान से, ऑप्शन बी है नोज मतलब नाक से, ऑप्शन सी है थ्रोट मतलब गले से, या ऑप्शन डी है आइज मतलब आँख से रिलेटेड। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आँख से रिलेटेड। रेटिना जो होता है वो क्या होता है, आँख से रिलेटेड होता है, आँख में पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 144 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, हार्ट पंप्स ब्लड टू बॉडी दो, मतलब हार्ट जो होता है हमारा हृदय जो होता है वो ब्लड को पंप करता है बॉडी के किस पार्ट के द्वारा। ऑप्शन है ए नंबर आर्टरी के द्वारा, ऑप्शन बी है वेन के द्वारा, ऑप्शन सी है दोनों मतलब बोथ, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 144 का वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब हार्ट जो पंप करता है ब्लड वो किसके द्वारा करता है, आर्टरी के द्वारा। मतलब हार्ट जब पंप करता है, हृदय हमारा जब पंप करता है, सिकुड़ता है, तब जो ब्लड हार्ट से निकलता है वो किस मतलब कि किस रूट में जाता है, तो वो आर्टरी के द्वारा जो वो बॉडी में फैलता है, आर्टरी के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 145 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कैरोटिड आर्टरी कहलाता है, कैरोटिड आर्टरी जो होता है वो कहलाता है। ऑप्शन है ए नंबर एब्डोमेन, ऑप्शन बी है लेग, ऑप्शन सी है आर्म, या ऑप्शन डी है नेक। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोटिड आर्टरी कहाँ पाया जाता है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेक मतलब गर्दन के पास जो है हमारा क्या पाया जाता है, कैरोटिड आर्टरी पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैरोटिड आर्टरी कहाँ पाया जाता है, तो नेक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 146 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सिलेवरी ग्रंथि, सिलेवरी ग्रंथि जो होता है वो कहाँ होता है। ऑप्शन ए है पैरोटिड, ऑप्शन बी है टेस्टिस, ऑप्शन सी है थायराइड, ऑप्शन डी है ब्रोंकस।
इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिलेबरी ग्रंथि जो है कहाँ से सेक्रेट होता है, वो पैरोटिड से होता है। सिलेबरी ग्रंथि जो कहाँ होता है, पैरोटिड में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 147 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्रेकिया किसका पार्ट है। ट्रेकिया जो होता है वो किसका पार्ट है। ऑप्शन ए है यूरिनरी, ऑप्शन बी है रेस्पिरेटरी, ऑप्शन सी है ऑल, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ट्रेकिया जो होता है वो क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक पार्ट है, मतलब सांस जो लेते हैं, श्वसन नली जो होता है हमारा, उसका एक पार्ट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 148 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म किस हार्मोन से होता है। ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म जो होता है, मतलब ग्लूकोज का चयापचय होता है, मतलब उसका जो मेटाबॉलिज्म शरीर में जो वर्क होता है, उसका जो छोटे छोटे टुकड़े में बंटता है ग्लूकोज, वो किस हार्मोन के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर थायरोक्सिन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है बोथ मतलब दोनों, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कौन से हार्मोन के द्वारा होता है, तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब इंसुलिन हार्मोन के कारण जो होता है ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 149 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अपेंडिक्स इज पार्ट ऑफ। अपेंडिक्स जो होता है वो किसका पार्ट होता है। ऑप्शन है ए नंबर लार्ज गट, ऑप्शन बी है स्मॉल पार्ट, ऑप्शन सी है कोई नहीं, या ऑप्शन डी है ऑल। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लार्ज गट। अपेंडिक्स जो होता है वो किसका पार्ट है, एक लार्ज गट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नॉर्मल बीपी क्या है। नॉर्मल बीपी जो होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर 120 से 80, ऑप्शन बी है 120/80 mm ऑफ Hg, नेक्स्ट क्वेश्चन है 140/80 mm ऑफ Hg, और फिर डी नंबर को ऑप्शन है लास्ट 100 मतलब 150/90 mm ऑफ Hg। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 का, यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 120/80 मतलब 120 सिस्टोलिक और 80 जो है सो डायस्टोलिक होता है, ऊपर का सिस्टोलिक और नीचे का डायस्टोलिक। तो नॉर्मल जो बीपी होता है वो कितना होता है, 120/80 mm ऑफ Hg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या कर रहा है, नॉर्मल पल्स रेट क्या है। नॉर्मल जो पल्स रेट होता है वो क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर 72 पर मिनट, मतलब कि 72 टाइम 1 मिनट में, ऑप्शन बी है 72 पर आवर, मतलब कि 1 घंटा में जो है 72 बार, ऑप्शन सी है 72 पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 72 बार, या ऑप्शन डी है नन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 72 पर मिनट। नॉर्मल पल्स रेट जो होता है हमारा बॉडी का वो क्या होता है, 1 मिनट में 72 बार क्या करता है, वो बीट करता है हमारा पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या कर रहा है 152 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, जले हुए स्थान पर कौन सा मलहम लगाते हैं। जो स्थान जला हुआ होता है उस स्थान पर कौन सा मलहम हम लोग लगाते हैं। ऑप्शन है ए नंबर सिल्वर डाइजाइन, ऑप्शन बी है फुसिडीन, ऑप्शन सी है बीटाडीन, या ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 152 का, वो कौन सा हो जाएगा, जो स्थान जला हुआ है, कोई भी अगर गर्म पानी के कारण जला हो, या आग के कारण जला हो, या गर्म वस्तु के छूने से जला हो, तो उसके लिए जो हम मलहम का उपयोग करते हैं, ऑइंटमेंट का उपयोग करते हैं, उसका क्या नाम होता है, सिल्वर सल्फाडाइजीन। सिल्वर सल्फाडाइजीन जो होता है वो हम वहाँ पे ऑइंटमेंट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 153 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, शरीर का तापमान नापने का यंत्र। शरीर का तापमान जो टेम्परेचर जो होता है उसको नापने का यंत्र क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है थर्मोमीटर, या ऑप्शन डी सभी ऑल। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्मामीटर से, मतलब थर्मोमीटर से हम क्या करते हैं, शरीर का तापमान क्या करते हैं, मापते हैं। 153 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या कर रहा है 154 नंबर क्वेश्चन, बीपी नापने का यंत्र। बीपी नापने का जो यंत्र होता है उसका नाम क्या होता है। ऑप्शन है ए नंबर थर्मोमीटर, ऑप्शन बी है स्फेग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन सी है मैनोमीटर, या ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। एस्फेग्नो मैनोमीटर कहते हैं। बीपी नापने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसका क्या नाम होता है? एस्फेग्नो मैनोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 155 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 155 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नवजात शिशु का सर्वोत्तम आहार। नवजात शिशु जो होता है उसके लिए सर्वोत्तम आहार मतलब कि बैलेंस डाइट, सबसे बेस्ट डाइट जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन है ए नंबर गाय का दूध, ऑप्शन बी है माँ का दूध, ऑप्शन सी है बकरी का दूध, या ऑप्शन डी है कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? माँ का दूध। जो नवजात शिशु होता है, जो बच्चा जन्म लेता है, उसके लिए सबसे बेस्ट मिल्क जो होता है वो क्या होता है? माँ का दूध होता है, ना कि गाय का या बकरी का। क्लियर? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 156 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पैरोटिड। पैरोटिड मतलब पैरोटिड क्या है? ऑप्शन है ए नंबर सैलिवरी ग्लैंड है, ऑप्शन बी है इंडोक्राइन ग्लैंड है, ऑप्शन सी है दोनों है, या ऑप्शन डी नन, इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पैरोटिड जो होता है वो क्या होता है? सैलिवरी ग्लैंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 157 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोशिका मतलब सेल की खोज करने वाला वैज्ञानिक साइंटिस्ट है। सेल का खोज करने वाला साइंटिस्ट का क्या नाम है? ऑप्शन है ए नंबर रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कुक, ऑप्शन सी है रॉबर्ट जेम्स, ऑप्शन डी है रॉबर्ट क्रुक। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 157 का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेल का आविष्कार जो है, डिस्कवरी जो है, वो कौन से वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने किए थे? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 158 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक सूक्ष्मतम इकाई होती है, मतलब द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेल क्या होता है? ऑप्शन है ए नंबर टिश्यू, ऑप्शन बी है मसल्स, ऑप्शन सी है बोन्स, या ऑप्शन डी है सेल। हमारा मतलब कि बॉडी जो होता है, बॉडी क्या होता है? तो सेल होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 158 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 159 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सेल का शक्ति ग्रह, ग्रह नहीं, यहाँ पे गृह होगा, शक्ति गृह कहलाता है, मतलब कि पावर हाउस ऑफ द सेल कौन इज कॉल्ड, मतलब सेल का जो पावर हाउस होता है, पावर हाउस जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए नंबर केंद्रक, ऑप्शन बी है केंद्रिका, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है? सेल का पावर हाउस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 160 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? लाइसोसोम कहलाता है। लाइसोसोम जो होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए नंबर कोशिका का शक्ति ग्रह, ऑप्शन बी है कोशिका की इकाई, ऑप्शन सी है आत्मघाती थैली, या ऑप्शन डी है प्रोटीन इकाई। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 160 का, लाइसोसोम क्या कहलाता है? लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम को दूसरा नाम किस नाम से जानते हैं? आत्मघाती थैली, मतलब सुसाइडल बैग ऑफ सेल के नाम से भी हम सुसाइडल बैग ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। लाइसोसोम जो होता है वो क्या होता है? आत्मघाती थैली होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 161 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोशिका मतलब सेल का अध्ययन कहलाता है। सेल का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए नंबर एनाटॉमी, ऑप्शन बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन सी है हिस्टोलॉजी, या ऑप्शन डी है फिजियोलॉजी। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 161 का, सेल का अध्ययन जो कहलाता है, मतलब स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका 161 का साइटोलॉजी हो जाएगा। क्लियर है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 162 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग क्या होता है? ऑप्शन है ए नंबर केंद्रक, ऑप्शन बी है केंद्रिका, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केंद्रक। न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, मतलब कोशिका का सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल्स होता है। वो सबसे बड़ा जो होता है कोशिका के अंदर ऑर्गेन्स होता है, सेल ऑर्गेनेल्स होता है। तो ये याद रखिएगा, न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है? कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 163 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, प्रोटीन का निर्माण करने वाला कोशिका सेल का अंग है। प्रोटीन का निर्माण करने वाला सेल का अंग है, कौन सा है? ऑप्शन है ए नंबर लाइसोसोम, ऑप्शन बी है हिस्टोलॉजी नहीं सॉरी राइबोसोम, ऑप्शन सी है माइटोकॉन्ड्रिया, या ऑप्शन डी है केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 163 का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइबोसोम। राइबोसोम्स जो होता है वो क्या करता है? सेल में प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है, प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 164 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, उत्को मतलब टिश्यू के अध्ययन को कहते हैं। टिश्यू का जो अध्ययन होता है, उत्को का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए नंबर साइटोलॉजी, ऑप्शन बी है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन सी है मायोलॉजी, या ऑप्शन डी है कार्डियोलॉजी। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिस्टोलॉजी। टिश्यू के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 165 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इपिथेलियम टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? इपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन है ए नंबर 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 165 का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। इपिथेलियम टिश्यू का टोटल कितने इपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं? तो वो 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 166 नंबर क्वेश्चन क्या करा, यूरिनरी ब्लैडर में उत्तक उपस्थित होता है। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है उसमें उत्तक उपस्थित होता है, कैसे? ऑप्शन है ए नंबर क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ऑप्शन बी है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ऑप्शन सी है कॉलमनर एपिथेलियम, या ऑप्शन डी ऑल मतलब सभी। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 166 का वो क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यूरिनरी ब्लैडर में जो उत्तक टिश्यू जो प्रेजेंट होता है वो कौन सा होता है टिश्यू उत्तक? वो कौन सा होता है? तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 167 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मानव एक ह्यूमन जो होता है उसमें गुणसूत्र क्रोमोसोम्स की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? ऑप्शन है ए नंबर 42, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 46, या ऑप्शन डी 40। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 46। एक मानव में जो होता है वो कितना क्रोमोसोम्स का संख्या होता है? टोटल 46 मतलब 46 होता है, और उसको अगर जोड़ा में बताया जाए तो क्या होता है? 23 पेयर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 168 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव कंकाल तंत्र ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम मिलकर बना होता है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो कितने अस्थियों से मिलकर बना हुआ था? ऑप्शन है ए नंबर 206 अस्थि से, 206 हड्डी से, ऑप्शन बी है 216 हड्डी से, ऑप्शन सी है 218 हड्डी से, या ऑप्शन डी है 226 हड्डी से। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब ये जो है सो 206 हड्डियों से मिलके बना हुआ है हमारा बॉडी। क्लियर है? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 206 हड्डियों से हमारा स्केलेटन सिस्टम का क्या है? निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्या कर रहा है, क्रेनियल बोन होता है। क्रेनियल बोन जो होता है वो टोटल कितने होते हैं? संख्या में कितने होते हैं? ऑप्शन है ए नंबर 14, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 24, ऑप्शन डी है 21। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 169 का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्रेनियल बोन का टोटल जो संख्या होता है वो कितना होता है? 8 होता है, जिसमें क्या क्या होता है? स्फेनोइड होता है, इथेमोइड होता है, नहीं सॉरी OTP से ऑसिपिटो, टेम्पोरल, पेराइटल, स्फेनोइड, इथेमोइड और फ्रंटल। हाँ, स्फेनोइड, इथेमोइड और फ्रंटल होता है। ये 6 बोन जो होता है जिसमें कि 2 बोन जो है सो 2 पाया जाता है। तो टोटल जो क्रेनियल बोन होता है संख्या कितना होता है? 28 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 170 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फेशियल बोन होता है। फेशियल बोन जो होता है, फेस का जो बोन होता है वो कितना होता है संख्या? ऑप्शन है ए नंबर 14, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 16। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा 14। फेशियल बोन का जो टोटल संख्या होता है वो क्या होता है 14 संख्या में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 171 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होता है। हमारा जो मानव शरीर है, ह्यूमन बॉडी जो होता है, उसमें सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है? तो ये जो हड्डी होता है वो कौन सा हड्डी होता है? ये कान का हड्डी होता है। कान में 3 हड्डी पाया जाता है, MIS करके उसको शॉर्ट में याद रखते हैं, मेलकस, इनकस, स्टेप्स। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ है? ऑप्शन ए है मेलियस, ऑप्शन बी है म्यूस, ऑप्शन सी है स्टेप्स, ऑप्शन डी है नन। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्टेप्स। मानव शरीर में जो होता है, एक ह्यूमन एडल्ट जो होता है, उसमें सबसे छोटा हड्डी कौन सा पाया जाता है? स्टेप्स पाया जाता है। और इससे पहले हम बता चुके हैं सबसे बड़ा हड्डी मानव के शरीर में कौन सा होता है? तो वो जांघ का हड्डी होता है, जिसका नाम क्या होता है? फीमर होता है। क्लियर है? इसमें हम इस वीडियो में ये हमारा तीसरा पार्ट था प्राइमरी हेल्थ केयर का, जिसमें कि हम 50 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किए। और ऐसे ही और भी अलग सब्जेक्ट से भी हम अगले वीडियो में जो है सो कोशिश करेंगे, हम दूसरे सब्जेक्ट से मिडवाइफरी का क्वेश्चंस हम लाएंगे। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू।